जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान एवं जंतु जगत से ये 25 क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उड़ननिकी, ऑर्निथोलॉजी। तो ये ऑर्निथोलॉजी कहते हैं इसको, पक्षियों के अध्ययन को। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे एड्रियस विसैलियस, अरस्तु, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक। तो ये विलियम हार्वे जी हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है जीवाश्मों का, विलुप्त जंतुओं का, प्राइमेट्स का, हड्डी का। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमिन, पोरफायरिन। तो ये हीमोसाइनिन के कारण हल्का नीला रंग ब्लड का होता है। झींगा किस संघ का जंतु है? क्रिस्टेशिया, कीट वर्ग, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो ये आर्थ्रोपोडा, झींगा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो स्क्विड है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रिस्टेशियाई कीट बहुपाद। तो मकड़ीवंशी हैं ये। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। तो केकड़ा है जो इन तीनों से भिन्न है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो चमगादड़ ये पक्षी वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? मोलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमैस्टिक्स। तो ऊंट अपने आंत में जल का संग्रह करके कई दिन तक पानी नहीं पीता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू, चूहा। तो सबसे लंबी अवधि तक ऊंट नहीं है ये, कंगारू चूहा है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख, मोती। तो ये ऑप्शन नंबर डी, मोती। क्वेश्चन नंबर 14, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो ये गर्म रुधिर वाले जंतु हमेशा एक सा अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये रात्रिचर हैं। एमनिओटा समूह में आते हैं पक्षी एवं
सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, सरीसृप एवं स्तनी, सरीसृप, पक्षी व एवं स्तनी। तो एमनिओटा समूह में पक्षी एवं स्तनी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में आते हैं। एक क्लोम छिद्र वाली मछलियां, एक जोड़ी श्वास छिद्रों वाले कीट, अवयस्कर छिद्र, क्लोएकल छिद्र वाले स्तनी, एक कशाभिका वाले प्रोटोजोआ। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अवयस्कर छिद्र, क्लोएकल छिद्र वाले स्तनी आते हैं मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो ये सरीसृप एवं पक्षी होगा, ऑप्शन नंबर बी। एम्फीबिया, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल स्थल पर ही रहने वाले पशुओं को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया में जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। तो ये कोशित होगा, इसको कोशित यानी प्यूपा अवस्था में, प्यूपा। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प व्हेल। तो ये स्पर्म व्हेल। बैसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद में, जैविक कीटनाशक में, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक। तो ऑप्शन नंबर बी, जैविक कीटनाशक में बैसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? बंदर, मगर, मछली, मेंढक। मेंढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है मेंढक में, बाकी इन सब में 4 प्रकोष्ठ का होता होगा, क्योंकि 4 का मनुष्य में पाया जाता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं फास्फोरेंसेस, बायोल्यूमिनेसेंस। ए बी दोनों या कोई नहीं, तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली या अफ्रीकी हाथी या दरियाई घोड़ा या ध्रुवीय भालू। तो इसमें व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर ए राइट है।